दोस्तों, दिल्ली की निवासी निधि 2 साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और इस बार वह तैयारी को लेकर बेहद खुश भी थी। लेकिन एग्जाम के बाद वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है और उसके पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। आज ये एंजाइटी, यह डर नीट का एग्जाम देकर तकरीबन 25 लाख बच्चों में तब से जब से वे एग्जाम देकर आए हैं। पर इसमें बच्चों का क्या ही कसूर है। जब से इस नीट एग्जाम का रिजल्ट आया तब से ये सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर छाया हुआ है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एग्जाम में 67 टॉपर्स हैं और सबके मार्क्स 720 हैं। एक एग्जाम सेंटर तो ऐसा भी है जहां से 8 टॉपर्स निकले हुए हैं। रिजल्ट आने के बाद बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स और उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस चीज को लेकर काफी चिंता में है। हालत तो यह है कि एनटीए पर आज पेरेंट्स से लेकर इंस्टीट्यूट ने कोर्ट में अपील फाइल की है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे हुआ कि भारत का इतना बड़ा एग्जाम इतना आसानी से लीक हो जाता है। क्या डिप्रेस्ड और बिलख बिलख कर रोते हुए बच्चे और उनके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, या फिर आज तक का यह सबसे बड़ा स्कैम है? दोस्तों, एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह एजेंसी भारत में दर्जनों प्राइवेट एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। यह ठीक वैसे ही जैसे देश में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है। ठीक ऐसे डॉक्टर बनने के इच्छुक बच्चे किस कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे उसके लिए एनटीए एजेंसी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये एजेंसी देश के डॉक्टर से लेकर इंजीनियर्स और गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स करवाती है। लेकिन इस एजेंसी ने जो 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ मजाक किया आज वो सबके सामने है। इस एजेंसी पर आज कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इनके एग्जाम कंडक्ट करवाने के तरीके से लेकर रिजल्ट देने तक पर सवाल खड़े किए गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी नीट की परीक्षा 5 मई को कराई गई थी। इसमें शामिल होने के लिए 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। शुरुआत में तो यह लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है और 23.3 लाख बच्चे परीक्षा में अपीयर हुए थे। लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से लेकर खत्म होने तक कई ऐसे इंसिडेंट्स अलग अलग सेंटर्स पे हुए जिसके बारे में कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, कई बच्चों ने सबूत भी दिए कि एग्जाम से एक दिन पहले ही एग्जाम पेपर टेलीग्राम पे फ्लोट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस तरह के कई मैसेजेस आ रहे थे कि किसी को अगर एग्जाम्स के पेपर चाहिए तो 30,000 में वे पेपर्स ले सकता है। कई बच्चों ने इसकी कंप्लेन तो की थी, लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके बाद अब एग्जाम दिया है तो रिजल्ट तो आएगा ही। रिजल्ट के लिए तारीख रखी गई थी 14 जून, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा गड़बड़ दिखाई दिया। जब पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट में आंखें गड़ाए बैठा था तो ठीक उसी समय रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद यह चीज तो साफ हो जाती है कि चुनाव के रिजल्ट के शोर में देश के मेहनती बच्चों की आवाज को दबा दिया गया था। ये सब इतने प्लानिंग के साथ किया गया था कि किसी मीडिया हाउस को ये न्यूज कवर करने का मौका ही नहीं मिला। भला डिसाइडेड डेट से पहले क्यों और किस बेसिस पर एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था? रिजल्ट आने के बाद कई कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा को लेकर कई कंप्लेंट्स लगाई थी, जो काफी सीरियस थे। परीक्षा परिणाम के अनुसार 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर हासिल किया था, अर्थात 720 में से 720 अंक हासिल किए थे। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने 100% नंबर हासिल किए हों। जबकि अगर आप साल 2023 का रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह उपलब्धि केवल 2 ही बच्चों ने हासिल की थी। साल 2022 में तो किसी भी स्टूडेंट ने पूरे अंक हासिल नहीं किए थे। उस साल भी नीट का कुल पूर्णांक 720 था और परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों को 715 नंबर आए थे। इसके बाद जो सबसे बड़ा झोल इस एग्जाम में नजर आया वो यह है कि इस बार के नीट परीक्षा में जिस बात की ओर सबका ध्यान गया वो ये है कि 67 टॉपर स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों का एग्जाम सेंटर हरियाणा का झज्जर जिला ही था। भला ये कैसे संभव हो सकता है? और इस पर स्पेशलिस्ट का कहना है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इसके बाद एग्जाम्स के रिजल्ट्स को लेकर डाउट तब और ज्यादा बढ़ गया जब कुछ स्टूडेंट्स को 720 नंबर की परीक्षा में 718 और 719 नंबर आए थे, जो परीक्षा की स्कीम के लिहाज से संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने सब सही किए हैं तो आपको 720 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप एक सवाल गलत कर देते हैं तो आपके 718 या 719 नहीं बल्कि 715 नंबर ही मिलेंगे। पर आप साफ देख सकते हैं कि रिजल्ट में 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर दिए गए हैं। पेपर लीक के बारे में तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरह एनटीए पर इस चीज के आरोप भी लग चुके हैं। इस सिलसिले में बिहार में एक एफआईआर दर्ज की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस के फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने इस केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। नीट में तो कट ऑफ भी बढ़ गए हैं। देखिए, नीट परीक्षा में जिस पैमाने पर बच्चों को अच्छे नंबर आए हैं उससे क्वालिफाइंग स्कोर भी काफी बढ़ गया है। पिछले 3 सालों में नीट परीक्षा का क्वालिफाइंग स्कोर 130 था, जबकि इस साल यह बढ़कर 164 हो गया है। जब लगातार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगने लगे तो उसके बाद 6 जून को एनटीए ने एक प्रेस रिलीज जारी की और इन तमाम आरोपों से इनकार किया। एनटीए ने अपने जवाब में कहा कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करना एक डिसाइडेड और प्री प्लान सिस्टम का पार्ट ही था, जिसे वक्त मिलते ही रिलीज कर दिया गया। लोगों को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि इस बार हमने तय समय से पहले ही अपना काम करके दिखाया। एनटीए का कहना है कि उसने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि उन्हें परीक्षा के लिए कम वक्त मिला था।
कुछ स्टूडेंट्स ने अदालत में याचिका डालकर कहा था कि परीक्षा केंद्र पर वे वक्त से अपनी परीक्षा शुरू नहीं कर सके। एनटीए ने कहा कि सेंटर की सीसीटीवी फुटेज देखकर और ऑफिशियल से बातचीत करने के बाद इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसके जवाब में भी पेरेंट्स ने सवाल खड़े किए कि कई बच्चों को 100 नंबर की ग्रेस मार्क दी गई है, भला यह किस आधार पर दी गई है। एजेंसी ने कहा कि इसके लिए वही फार्मूला अपनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए सजेस्ट किया हुआ था। यही कारण है कि कुछ छात्रों को 718 जैसे नंबर मिले हैं। इसके अलावा एजेंसी ने कहा कि 720 अंक पाने वाले 6 छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा 44 अन्य छात्र जिन्होंने 720 मार्क्स पाए हैं उन्हें फिजिक्स के एक प्रश्न के उत्तर के लिए रिवीजन मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए ने इस बात से भी इनकार किया कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा एजेंसी ने कहा कि परीक्षा को सही तरीके से करवाने के लिए किसी तरह से समझौता नहीं किया गया है। एनटीए के अनुसार वे डिसाइडेड प्रोसीजर के तहत ही कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और छात्रों और कोचिंग सेंटरों के साथ साथ पेरेंट्स का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। वेबसाइट career360.com के फाउंडर महेश्वरी पेरी ने बीबीसी को बताया कि पूरे मामले में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सामान्यतः कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में अनबिलीवेबल मेहनत कर बढ़िया स्कोर हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये केस एक्सेप्शनल है क्योंकि इसमें 67 लोगों ने टॉप किया है। उनका यह भी मानना था कि ग्रेस मार्क्स देने का काम बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के किया गया। आखिर इस ग्रेस मार्क्स का बेस क्या था, कैसे मार्क्स दिए गए, किस फार्मूले पे इन्हें कैलकुलेट किया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पहले जब आंसर की एग्जाम से पहले पब्लिश की जाती थी तब केवल एनटीए या अन्य परीक्षा संस्थाएं स्पष्ट करती थी कि क्या वे प्रश्न में किसी समस्या के कारण एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं या नहीं। लोगों ने सवाल उठाया कि किसी को 718 जैसे नंबर कैसे मिल सकते हैं। तभी एनटीए ने एक ट्वीट में यह क्लियर किया कि कम टाइम अल्टीमेटम के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।